षटतीला एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, माघ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसका फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद मुनि त्रिलोक भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने वैकुंठपति को प्रणाम करके उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रश्न किया कि प्रभु, षटतीला एकादशी की क्या कथा है और इस एकादशी को करने से कैसा पुण्य मिलता है। देवर्षि नारद द्वारा विनीत भाव से इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर भगवान विष्णु ने कहा, प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी मुझ में बहुत ही श्रद्धा एवं भक्ति रखती थी। यह स्त्री मेरे निमित्त सभी व्रत रखती थी। एक बार इसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से स्त्री का शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु यह स्त्री कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। अतः मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन भिक्षा लेने पहुंच गया। स्त्री से जब मैंने भिक्षा मांगी तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों में रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ दिनों पश्चात वह स्त्री भी देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह स्त्री घबराकर मेरे समीप आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उस स्त्री को बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको षटतीला एकादशी के व्रत का विधान बताए। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था उस विधि से ब्राह्मणी ने षटतीला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न दान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। हालांकि हमारे शास्त्रों में कहीं भी व्रत करने का प्रावधान नहीं है। व्रत विधान के विषय में जो पुलस्त्य ऋषि ने दलभ्य ऋषि को बताया वह यहाँ प्रस्तुत है। ऋषि कहते हैं, माघ का महीना पवित्र और पावन होता है। इस मास में व्रत और तप का बड़ा ही महत्व है। इस माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतीला एकादशी कहते हैं। षटतीला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखना चाहिए। व्रत करने वालों को गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल सहित भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन कर अर्घ्य देना चाहिए। उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि के समय तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र से हवन करना चाहिए। अर्घ्य देने का मंत्र है, कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वं अगतीनां गतिर्भव संसारार्णवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज। ग्रहाणर्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगत्पते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता हुए। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, विश्व भावन, सुब्रह्मण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, मेरा दिया हुआ अर्घ्य आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें। उसे जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र दान दे। दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करे। द्विजश्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। इस व्रत में तिल का 6 रूप में दान करना उत्तम फलदायी होता है। जो व्यक्ति जितने रूपों में
तिल का दान करता है उसे उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। ऋषिवर ने जिन 6 प्रकार के तिल दान की बात कही है वह इस प्रकार है: तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का तिलक, तिल मिश्रित जल का सेवन, तिल का भोजन, तिल से हवन। इन चीज़ों का स्वयं भी प्रयोग करे और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भी इन चीज़ों का दान दे। इस प्रकार जो षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं भगवान उनको अज्ञानता पूर्वक किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर देते हैं और पुण्य दान देकर स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं। कथन को सत्य मानकर जो भगवत भक्त यह व्रत करता है उनका निश्चित ही प्रभु उद्धार करते हैं। जय श्री कृष्ण।